Dear student, this is 9th chapter, coordination compound. Okay, topic is nomenclature of coordination compounds. Okay, according to IUPAC, nomenclature of coordination compounds. In NCERT पेज नंबर 242. ओके, अब आप यहाँ पर देखिए पेज नंबर 242 पर फॉर्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटाइडीज. ओके, वी हैव सम रूल्स एंड रेगुलेशंस. चलिए, तो फर्स्ट देखिए आप, द सेंट्रल एटम इज listed first and the ligand are then listed in alphabetically orders, and polydentate ligands are also listed alphabetically, and their formula, the formula of the entire coordination entities, whether charged or not, is enclosed in square brackets. When ligand are polyatomics, their formula are enclosed in parentheses. Ligand abbreviations are also enclosed in parentheses. Okay, and there should be no space between the ligand and the metal within the coordination sphere, क्योंकि जब नेम लिखेंगे तो उनके बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए. Within the formula of a charge coordination and entity is to be written without that of the counter ion. The charge is indicated outside the square bracket as a right superscript with the number before the sign. Okay, and the charge of the cation is balanced by the charge of the anions. ये तो जो नेम लिखा हुआ है उसके बारे में. अब फॉर्मूला गिवन रहेगा, उससे नेमिंग करना है अपने को, तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं. नेमिंग ऑफ द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ओके, द फर्स्ट रूल इज द कैटायन इज नेम फर्स्ट इन द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज. कोई सा भी हो तो उसको पहले लिखेंगे. नॉर्मल कंपाउंड में भी ऐसे लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ NaCl, तो वी कैन राइट सोडियम क्लोराइड, ऐसे लिखते हैं ना. पहले कैटायन को लिखते हैं फिर एनायन को लिखते हैं. जनरल नेम में भी यही है और कोऑर्डिनेशन नेम में भी यही रहने वाला है. ठीक है ना, तो ये जनरल के रूल्स भी यही आता है. द लिगेंड आर नेम्ड एज alphabetical order before the name of central atoms or ions. The name of the anions, इसको रिमूव कर देते हैं अपन. Name of the anion ligand end in O. The rules is first, name of the anion ligand end in O. Okay, use O, and those of neutral and cation ligand are the same except aqua for H2O, amino for NH3, carbonyl for CO, nitrosyl for NO. These are the placed within enclosed marked bracket. Okay, prefix mono, di, tri are used to indicate the number of the individual ligands in the coordination entities. When the naming of the ligand include numerical prefix, then the term bis, tris, tetrakis are used. The ligand to which they refer being placed in parenthesis. For the example, NiCl2 PPH3 whole twice is named as the dichlorobis triphenyl phosphine nickel second. Okay, ऐसे आए ना, इसमें 3 फिनाइल लिखे हुए, तो इसे ट्रिस फिनाइल आएगा. ट्राइफिनाइल है तो बाहर आ जाएगा 20 और ये ट्राइफिनाइल आ जाएगा. ठीक है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कैटायन, एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इज इंडिकेटेड बाय द रोमन न्यूमरल इन पैरेंथेसिस. जो भी नंबर रहेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसको रोमन में अपने को ब्रैकेट में लिखना है. इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायन, द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट. कैटायन अगर पहले आया तो सेम नेम आ जाएगा, जैसे कोबाल्ट का CO का कोबाल्ट आ जाएगा, आयरन का आयरन आ जाएगा, प्लेटिनम का प्लेटिनम आ जाएगा. सेकंड कंडीशन, इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज एनायन,
द नेम ऑफ द मेटल आयन सफिक्स एज 8 लगाना पड़ेगा, जैसे कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाएगा। ओके, और लैटिन वर्ड भी यूज़ करना रहेगा अपने को, आयरन का आ जाएगा फेरेट। ओके, और लास्ट रूल्स यानी 8th रूल्स, द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयंस। ओके, तो ये एग्जांपल देखते हैं अपन। अब ये रूल्स अपन ने देख लिए, अब अपन इसको एग्जांपल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट Cr NH3 होल थ्राइस H2O, ये भी होल थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट Cl2। क्लियर। अभी अपन ने रूल्स देखा था, जितने भी लिगेंड्स हैं उनका नाम सबसे पहले लिखना है। ठीक है, अब लिगेंड में जैसे ये अमीनो है और ये एक्वा है, तो अमीनो पहले आएगा, और कितने अमीनो 3, तो ट्राई एमाइन। ठीक है, ट्राई एमाइन। ओके, अब उसके बाद क्या, ट्राई एक्वो। ठीक है, फिर आएगा ट्राई, ये दोनों लिगेंड के नाम लिख दिए अपन ने, फिर लिखना इसका। अब यहाँ देखिए, ये अगर Cl पीछे आ रहा है यहाँ पर, और ये आगे आ रहा है, इसका मतलब ये तो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स क्या हो गया अपना, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब इसको सिंपल वे में लिखेंगे अपन क्रोमियम। क्रोमियम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, अभी ये यहाँ पर ये न्यूट्रल है, वाटर और ये दोनों ही है, तो इसकी जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो किसकी वजह से आ रहा है, ये Cl3 है ना, तो बाहर Cl3 बैलेंस हो रहा है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, तो Cl3 माइनस है और ये Cr3 प्लस हो जाएंगे, तो ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ओके, और बाहर वाले पे नंबर नहीं डालना है, सिंपल सा लिखना है क्लोराइड। क्लियर। तो ये इस तरह से इसका नेमिंग हो जाएगा। और अगर दूसरा देखते हैं अपन, एक एग्जांपल और देखें, ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ, सेकंड एग्जांपल और देखते हैं अपन। CO कोबाल्ट, फिर ब्रैकेट में दे रखा है H2N CH2 NH2 होल थ्राइस स्क्वायर ब्रैकेट होल 4 होल 2 देन SO4 होल थ्राइस। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है। तो ये जो बीच में लिगेंड लिखा हुआ है वो है इथिलीन डाईएमाइन, EN बोलते हैं इसको, है ना, इथिलीन इथेन 1,2 डाईएमाइन। अब ये कितनी बार है, 3 बार है, और डाई इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे अपन, पूरे को 3 बार है तो यहाँ लिख देंगे, जो अपने देखा था ना अपन ने, 2 तरह की नॉमेनक्लेचर चल रही है, तो जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, और अब जो दूसरी वाली जो है 2 बार अगर आ रहा है, ये को पूरा कॉम्प्लेक्स अगर आ रहा है, तो इसके लिए जो नेमिंग चलेगी वो चलेगी आपके जैसे 20, 30, है ना, इस तरह से। और ये जैसे टेट्रा किस, 20, 30 टेट्रा किस। तो एक बार ये हो गया, तो अब ये दूसरी बार में बाहर जो आएगा इसलिए आ जाएगा यहाँ पर ट्रिस। तो ये 3 टाइम्स है, इसके लिए तो आ गया ट्रिस। अब इसका नाम भी क्या है, ये 3 बार है, तो यहाँ लिखेंगे अपन इथेन, इथेन 1,2 डाईएमाइन ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर भी देखो, ये नेगेटिव पीछे, ये पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, पॉजिटिव, तो नॉर्मल आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड, और बाहर लिखना है सिंपल सा सल्फेट। ठीक है, ये 2 किस लिए आया, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी और इसी कोबाल्ट की वजह से ये 3 आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी है अपने को, तो यहाँ देखो सल्फेट कितनी बार है, 3 टाइम्स है, और ये इथिलीन डाईएमाइन न्यूट्रल है। ओके, तो इसके हिसाब से ये थर्ड आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकाल लेंगे इसकी।
ओके, तो इस तरह से नाम हो गया। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं अपन, और एक और देखें एग्जांपल जो मैं एनसीईआरटी बुक में जो दे रखे है उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार। तो आपको पेज नंबर 243 पर चल रही है, थर्ड एग्जांपल की बात कर रहे हैं अपन। तो ये हो जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस देन AgCN होल ट्वाइस। अब यहाँ देखिए ये डबल वाला एग्जाम्पल है, तो इसमें लिखते वक्त ऐसे जैसे चल रहे हैं ना अपन, इधर से लिखते हुए चलो आगे तक चल जाओ। तो ठीक है, तो ये हो गया इसको लिखेंगे पहले। तो ये क्या है, एमाइन, और कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा डाई एमाइन। अब यहाँ पर देखो ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले के लिए तो आ जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो इसके लिए तो सिंपल सा आ जाएगा। इसको Ag को क्या लिखना है अपने को, सिल्वर। और इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट आएगी फर्स्ट, ठीक है, ये रोमन में फर्स्ट हो गया। देन अब ये साइनाइड है। अब साइनाइड क्या है, नेगेटिव लिगेंड है, तो जैसे ही नेगेटिव लिगेंड आएगा उसके पीछे क्या आ जाएगा, O, तो डाइसाइनो। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है लिगेंड, ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो गया, तो इसके लिए यहाँ पर सिल्वर नहीं आएगा, तो नेगेटिव वाले क्या लगाना है, 8, और वो भी कुछ केस में अपने को लगाना है उनके लैटिन वर्ड। तो लैटिन वर्ड में सिल्वर को क्या कहते हैं, अर्जेंटिनम, तो ये हो जाएगा अर्जेंटेट फर्स्ट, ये हो गया इसका नाम। तो ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट इस तरह से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल अपन देखते हैं, देखिए ये को लिखता हूँ मैं, CONH3 होल 4 H2O ब्रैकेट Cl और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वी कैन से 2। अब जिसका नाम लिखना है, तो अब यहाँ देखो 1 2 3 3 टाइप्स के लिगेंड अपने पास, एमाइन है, एक्वा है, क्लोराइड है। तो इसमें से सबसे पहले क्या है, अल्फ़ाबेटिकली एमाइन, फिर एक्वो, फिर क्लोराइड। तो देखो कितने एमाइन्स है, ट्राई, तो वी कैन राइट टेट्रा एमाइन ओके, टेट्रा एमाइन। अब एक्वा कितना है, 1 ही है, तो इसको कुछ लिखना नहीं है, तो सीधा ही लिख देंगे अपन एक्वो। इसके बीच में गैप नहीं लिखना है, स्पेस नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना, एक्वा। अब लिगेंड के फॉर्मेट में है माइनस वाला है, तो क्लोरिडो, इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरिडो। ओके। अब ये भी नेगेटिव है, इधर वाला भी पॉजिटिव हो गया, तो इसका नॉर्मल आ जाएगा नेम, कोबाल्ट। अब ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है, माइनस का 1 अंदर है और 2 बाहर की तरफ है, तो दोनों मिल करके 3 माइनस हो गए, तो इसको ये बाकी के पॉजिटिव न्यूट्रल है, तो इसका कितनी ऑक्सीजन स्टेट आ गई, 3। ये ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं वो अपन अगले टॉपिक में अच्छे से समझेंगे, अभी अपन नेमिंग कर रहे हैं तो इतना ही ध्यान रखेंगे। और बाहर क्लोराइड है, अब ये 2 3 कुछ भी हो, इसका नंबर नहीं लिखना है, सिंपल सा इसको क्लोराइड लिखना है बाहर वाले के लिए, ठीक है। एक और अपन देखते हैं, है ना, जिसमें कि ये पॉजिटिव हो, ऐसा देखते हैं अपन, है ना। तो ये देखो K2ZnOH होल 4, ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव पहले आ गया, अब ये है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर जिंक का नाम क्या जाएगा, जिंकेट 8 आएगा, ठीक है, जैसे अपन ने इस वाले में अर्जेंटेट में लिखा था जो, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल में यही आ रहा था। अब यहाँ देखो इसका जब नाम लिखेंगे तो सिंपल सा पोटेशियम नंबर ऑफ कितने भी हो उतना उसका नंबर नहीं डालना है अपने को, तो सिंपल सा लिखना है इसको पोटेशियम। ये मैं आगे लिख रहा हूँ इसके आगे ताकि आपको दिख जाएगा। पोटेशियम, अब कितने हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्सो कितने, 4, तो वी कैन राइट टेट्रा हाइड्रोक्सो,
नेगेटिव लिगेंड है ना, तो ऑक्सो आ जाएगा, हाइड्रोक्सो ओ आ जाएगा। अब यहाँ पर जिंक की जगह क्या लिखना है, जिंकेट, 8 आएगा लास्ट में। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट 2 होती है क्योंकि 2+ बाहर बैलेंस है और ये अंदर की तरफ भी 2, क्योंकि टोटल -4 है तो 4 2 इससे और 2 इससे बैलेंस हो जाएंगे प्लस के, तो ये हो जाएगा जिंक के हिस्से में कितनी आ रही है 2, तो ये हो गया जिंकेट। ठीक है, तो ये 5 अपन ने फॉर्मूला टू नेम लिखा। अब अपन थोड़ा सा एक प्रैक्टिस ऐसी और कर लेते हैं जिसमें क्या है, आपको फॉर्मूला नेम गिवन हो, फॉर्मूला गिवन हो और आपको उसका फॉर्मूला गिवन है, नेम लिख दिया अपन ने। अब नेम गिवन हो और फॉर्मूला डिज़ाइन करना हो तो उसके तरफ चलते हैं, इसका रिवर्स, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, तो अपने को ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, इसे नेम दे रखा हो और फॉर्मूला डिज़ाइन करना हो तो। अब देखिए यहाँ पर अपन देखते हैं नेम गिवन है, फॉर्मूला लिखना है, तो डाइक्लोरिडो बिस इथिलीन डाईएमाइन यानी 1,2 डाईएमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या है, कोबाल्ट, तो चलो तो अपन लिख देते हैं कोबाल्ट। ठीक है, अब ये कितने क्लोराइड है 2, तो यहाँ लिख दिया अपन ने Cl2, और 20 है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर है ये, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है इथिलीन डाईएमाइन की En, और ये भी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट बना दो। ठीक है, अब इसके बाहर की तरफ कितने क्लोरीन होंगे वो चेक करना है, इथिलीन डाईएमाइन न्यूट्रल है तो 2Cl2, तो ये आ जाएगा 1Cl। ओके, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया इसका। और सेकंड अब देखते हैं एक और अपन, है ना, जैसे लिखा हुआ है मरकरी टेट्राथायो साइनेटो कोबाल्टेट थर्ड। ओके, अब यहाँ देखना अपने को, मरकरी पहला आ गया, इसका मतलब ये बाहर का काउंटर आयन है, दैट इज वी कैन राइट Hg। अब ये कोबाल्टेट आया, इसका मतलब ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस है, और ये यहाँ पर ये मरकरी है तो Hg लिख दिया अपन ने। ठीक बात है, आप समझ गए यहाँ पर अपन, और कोबाल्टेट है तो इसको अपन ने CO लिख दिया। और ये टेट्रा का मतलब 4, और थायोसाइनेटो, तो थायोसाइनेट का HCN होगा SCN, और कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो वी कैन राइट 4। अब यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट बना दो, ये आ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी HCN माइनस है 4 है तो Hg यहाँ पर प्लस के फॉर्मेट में। ठीक है, तो 3 ये बैलेंस कर रहा है, 1 ये बैलेंस कर रहा है, ऐसे करके ये 4 साइन बैलेंस्ड है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है टेट्रा कार्बोनाइल, ऐसे लिखते हैं अपन, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0, इसका मतलब निकल की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर 0 है, और टेट्रा कार्बोनाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले तो लिखा अपन निकल, तो ये लिख दिया निकल, और कार्बोनाइल का क्या हो जाएगा CO स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और 4, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट हो गई 0। तो इस तरह से अपन ये नेम टू फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं अपन। और इसको लिखने के लिए बस जो रूल्स रेगुलेशन दे रखे हैं आपके पेज नंबर 242 पर, इसको एक बार आप पढ़ना और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करना। नहीं आए तो व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।